लाल किले के कपाल पर पिछले बरस मनमोहन सिंह का नाम लिखा था। अंदाज बदला और नाम भी बदल गया। हाल वही बना हुआ है कि क्या जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, जो सपना दिखाया गया है हिंदुस्तान को, वो लाल किले के इस प्राचीर से मुकम्मल होगा। एक मीठे ख्वाब को हकीकत बनाना इतना आसान भी नहीं था। लाल किला ना तो लालन कॉलेज का मंच है और ना ही अंबिकापुर में बने लाल किला नुमा स्टेज का प्रदर्शन, बल्कि लाल किला वो तमन्ना है जहां तक पहुंचने की कोशिश राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज करते रहे। मोदी को इसका पता था, इसीलिए मैं हैरान हूं, सबसे अधिक समय झंडा फहराने वाले लोगों में आपका नाम भी दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप लाल किले पर से वही बोल रहे हो जो पंडित नेहरू ने पहले भाषण में बोला था। पंडित नेहरू ने जिन मुसीबतों को पहले भाषण में गिनाया था, उन्हीं मुसीबतों को आपने भी गिनाया। तो सवाल ये उठता है कि 60 साल आपने क्या किया, 60 साल क्या किया, देश पूछना था। अगर वैसी की वैसी मुसीबतें धरी की धरी रह गई तो फिर आप लोगों ने देश को क्या दिया। जिन मुसीबतों से लोग त्रस्त थे और मनमोहन सरकार से उनका मुंह भंग होने लगा था, मोदी ने उन्हीं बुनियादी सवालों का रामबाण इलाज ढूंढने का दावा किया। बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार बनाया तो मोदी दिल्ली विजय के लिए निकल पड़े। 15 सितंबर 2013 को मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी से अपनी चुनावी रैली का आगाज किया, जिसे अंजाम तक पहुंचाया 10 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज की अपनी रैली में। इस दौरान मोदी ने करीब 5,827 सभाएं की, करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली, देश के 25 राज्यों को छुआ, 21 राज्यों में 38 बड़ी रैलियां की, जबकि छोटी मोटी रैलियां 196 हुई, 4,000 चाय पे चर्चाएं की। फिर भी लोगों तक बात पहुंचाने से छूट ना जाए, इसके लिए 3D होलोग्राम के जरिए 1200 जगहों पर लोगों से जुड़े। ये एक ऐसा मैराथन चुनाव प्रचार था जिसने मोदी की जीवटता को जमाने के सामने ला दिया। जबकि चुनाव 8 महीने तक नरेंद्र मोदी ने अपने आप को चुनावों के दौरान पूरी तरह से झोंक दिया था। दिन का चैन खोया, रातों की नींद गंवाई, और अब जाकर वो उस ऐतिहासिक सूची में शामिल हो गए हैं जो लाल तिरंगे पर झंडा फहराएगा। लेकिन वो सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या परंपराओं वाली ही लकीर को लेकर आगे बढ़ेंगे या कोई नया तरीका इस देश को एक नई तस्वीर के लिए दे पाएंगे मोदी। सवाल तो आगे भी उठेंगे, लेकिन लालन कॉलेज से लाल किला के 375 दिनों के सफर में राजनीति पूरी 360 डिग्री पर घूम गई है। मोदी के सामने वो चुनौतियां खड़ी हैं जिनका हवाला देकर उन्होंने कांग्रेस को हराया था। मोदी घूम घूम कर पूछ रहे थे कि देश के जवानों का सिर काटने वाले पाकिस्तान पर सरकार खामोश क्यों है। अब वही खामोशी तोड़ने की चुनौती उनके सामने है। हमारी सेना का हौसला बुलंद हो, हमारी सेना का आत्मविश्वास बुलंद हो। कम से कम प्रधानमंत्री के पास से इस भाषा की अपेक्षा ये देश करता था। देश के जवान मारे गए, अब तब जाकर के देश की सेना के मनोबल को एक शक्ति देने वाली बात होनी चाहिए। लाल किला पाकिस्तान को ललकारने की जगह है, ऐसा मैं नहीं मानता, और नहीं हमने उसमें समय गंवाने की जरूरत है। लेकिन लाल किला हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाने का तो सर्वोत्तम जगह है, ये मेरा विश्वास है, और देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। आखिरी बार लाल किले से मनमोहन सिंह ने भाषण दिया था, इस बार नरेंद्र मोदी देंगे। इस एक बरस में नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह पर न जाने कितने आरोप लगाए, चीन से लेकर पाकिस्तान पर, महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार पर। मनमोहन को मौन कहने वाले मोदी के मुखरता का इम्तिहान ये लाल किला लेगा। दरअसल मोदी को जब बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया, तब तक 4 अहम राज्यों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया था। मोदी के लिए वो विधानसभा चुनाव लिटमस टेस्ट थे।
मोदी खरे साबित हुए। 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, जबकि बीजेपी दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस जीत से जनता का नब्ज पकड़ते हुए मोदी लोकसभा की लड़ाई के लिए तैयार हुए और इसकी शुरुआत हुई इसी साल 26 मार्च को माता वैष्णो देवी के दर्शन से। आज सुबह माता वैष्णो देवी के दरबार में जाके सर झुकाया। जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका रहा हूं। मोदी को माता का आशीर्वाद मिल गया। मोदी पर हिंदुस्तान की आवाम निसार हो गई। मोदी को ऐसा प्रचंड बहुमत मिला जिसे वाजपेयी जैसे नेता भी दिला नहीं पाए थे। इसके लिए मोदी ने भी लीक से हटकर चुनावी लकीर खींची। चुनाव प्रचार का चेहरा खुद को बनाया। सारा फोकस मोदी का नाम हो गया। यूपी जैसे राज्य को जीतने का जिम्मा अपने खासम खास अमित शाह को दिया। एनडीए में सहयोगी दलों को जोड़ा और उनके लिए भी जमकर प्रचार किया। अपने लिए खास लोगों की टीम बनाई जो राजनीति से जुड़े तो नहीं थे, लेकिन चुनाव जिताऊ राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की टीम इस विजय श्री को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटी थी। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजय श्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ना सिर्फ 282 सीटों का बहुमत पा गई, बल्कि कई छिटके हुए सहयोगी आज। एक दफा वाजपेयी साहब जब बने थे उस वक्त हमारा सपना साकार हुआ, अब दूसरी दफा हुआ और मोदी जी जो बने हैं उसकी हमें बहुत खुशी है। और मैंने ये भी खुशी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले एक ही एलआई जो पक्के एलआई हैं, हमारा संबंध बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। नरेंद्र मोदी जो है गुजरात से नहीं आए हैं। नरेंद्र मोदी द्वारका से आए हैं, जहाँ कृष्ण की भूमि है। आशीर्वाद लेकर के चले हैं, कोई रोक नहीं सकता है। We congratulate each other. That is the beginning. Now there is a lot of agenda before us. One is nation, one is Semandra and Telangana. We will work together to achieve that. दरअसल सपनों के रास्ते में नाउमीदी कई बार घात लगाकर बैठी रहती है। मोदी को इस बात का अंदाजा है, लेकिन आशा को अपनी उंगली पकड़ाकर घुमाने वाले मोदी ये मानते हैं। ऐसा हौसला रखने वाले मोदी देश भर का परिक्रमा करके लाल किले के लाहौरी गेट तक पहुंच गए हैं, हिंदुस्तान को नई दिशा दिखाने के लिए। कठोर से कठोर मानदंड से भी हर प्रकार से हमने खरे उतरना चाहिए। न उसके लिए शिकायत है, न उसके लिए कोई भय है। और मैं तो 14 साल बराबर तप करके निकला हुआ इंसान हूं। अगर राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करें, गरीब से गरीब को हमारे नजरों के सामने रख करके निर्णयों की प्रक्रिया चलाते रहें, तो कठोर से कठोर कसौटियों से भी हम खरे उतरेंगे, मेरा विश्वास है। और हमारे तो संस्कार रहे हैं, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हम वो लोग हैं जो देश के लिए दल को भी बलि चढ़ा चुके हैं।
जनसंघ से अब तक बहुमत के आंकड़े से काफी पहले ठिठक जाने वाली बीजेपी दौड़ती हुई बहुमत की बाधा पार कर गई। देश की जनता का तो अभिनंदन करता ही हूं, आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। साथ साथ उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं को भी अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संकटों से घिरे हुए देश को बाहर निकालने के लिए चुनाव के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण के प्रयास में अप्रतिम पुरुषार्थ करके विजय श्री को प्राप्त किया है और उसके लिए पार्टी के छोटे मोटे सब लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जिसके दम पर यह सब हुआ, उस नेता को लगने लगा है कि उमंग नहीं, कुछ कर गुजरने की घड़ी आ गई है। राजनीति करने वाला वो कौन सा शख्स होगा जो प्रधानमंत्री बनने का सपना ना देखे? मोदी ने भी देखा होगा, लेकिन मोदी ने उस सपने को सच कर दिया। अब वो लाल किले की तरफ देख रहे हैं, जहां 15 अगस्त को सारा देश उन्हें देखेगा। नेहरू की शख्सियत पर नाचती थी आवाम। शास्त्री की सादगी को देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इंदिरा की ताकत को सराहते थे लोग और निहारते थे राजीव की मासूमियत को। नरसिम्हा राव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी कविताओं पर देश रुक जाता था। मनमोहन सिंह से होता हुआ अब कारवां नरेंद्र मोदी तक पहुंचा है। इस सूची में अब नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, लेकिन इस बार देश नहीं, पूरी दुनिया परखेगी। देश दुनिया को इसका भी इंतजार होगा कि अहम मसलों पर मोदी लाल किले से क्या ऐलान करते हैं। महंगाई की मार झेलते देश को मोदी कौन सा रास्ता दिखाएंगे? बेरोजगारी जैसे मसले का क्या हल निकालेंगे? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करेंगे? काले धन को वापस लेने के लिए जादू की कौन सी छड़ी घुमाएंगे? खराब माली हालत को दुरुस्त करने के लिए कौन सी नई रणनीति बनाएंगे? पाकिस्तान से रिश्तों पर क्या बोलेंगे? चीन की चाल का क्या जवाब देंगे? हर निर्णय, हर योजना हमारे लिए एक ही कसौटी पर कसी जाती है। हमारी कसौटी यही है कि उस निर्णय से भारत का भला होगा कि नहीं होगा, भारत के गरीब से गरीब के लाभ में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसी एक तराजू पर हम सारे निर्णय करते हैं और उसी निर्णयों के आधार पर 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से सही निर्णय हो रहे हैं, सही दिशा पकड़ी जा रही है और सही परिणाम मिलेंगे। ये मेरा विश्वास और बढ़ता जा रहा है। इत्तेफाक देखिए, जिस बरस हिंदुस्तान गणतंत्र घोषित हुआ, उसी बरस नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर खड़े थे और आज वक्त के चपेड़ों को झेलते हुए, जूझते हुए उनसे नरेंद्र मोदी ने लाल किले तक का अपना ये सफर मुकम्मल किया है। जी हां, नए सपनों, नई चुनौतियों के साथ। संघर्ष का पहिया लाल किले के लाहौरी गेट पर आकर ठहर गया है। भारत के भाग्य विधाता बन चुके नरेंद्र मोदी ने जिन वादों की घुट्टी देश को पिलाई थी, उन्हें पूरा करने की पहली झलक दिखलाने की घड़ी आ गई है। मोदी से ये उम्मीदें इसलिए काफी ज्यादा हैं क्योंकि मजदूर नंबर 1 बनकर मोदी देश को नंबर 1 बनाने का दावा करते रहे हैं। परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों।
सुख कैसा होता है ये उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। मोदी ने जनता से 60 महीने मांगा था। उन 60 महीनों में वो क्या करेंगे, उसकी पहली तस्वीर लाल किले से दिखेगी। अब तक मोदी सरकार के 80 दिन बीत चुके होंगे और लालन कॉलेज पर उनके वादों के 365 दिन। पाकिस्तान सुन लो मेरी बात, ये था अंदाज नरेंद्र मोदी का जब वो लालन कॉलेज से भाषण दे रहे थे। बहुत सारे दौर गुजरे हैं नरेंद्र मोदी के लालन कॉलेज से लाल किले के इस सफर में। उन्होंने अपने इस पूरे सफर में कभी वाजपेयी को हथियार बनाया तो कभी इतिहास को अपना हथियार और कवच बनाया। जी हां, नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके साथ ये भी मानना होगा कि एक मामूली से कॉलेज में दिए हुए एक भाषण को कैसे उन्होंने मील का पत्थर बना दिया और रच दिया इतिहास लाल किले पर।